हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट ऑन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स पार्ट 1, जिसमें हमने जाना था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक और जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है उनका इकोनॉमिक्स के बारे में क्या ओपिनियन है वो डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि आपको सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आने वाली क्लासेस में और आने वाले चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, कौन कौन सी? एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात ये आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे उसको, और जब हम ग्रुप ऑफ समथिंग के बारे में स्टडी करें या उसको डिस्कस करें या उसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, वर्कर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं या फिर एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में अगर स्टडी की जा रही है तो वो कहाँ आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उसको ग्रोथ के लिए और क्या क्या डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, अभी वो किस पोजीशन पे है, आने वाले समय में उसको किस पोजीशन पे लाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। वहीं पे जो मैक्रो इकोनॉमिक है इसमें हम क्या इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते हैं, इसमें हम ओवरऑल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल एम्प्लॉयमेंट। अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है। अब उनके बारे में स्टडी करना कि उनकी वांट्स क्या है, उनको किस तरीके से हम एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑन टाइम कंप्लीट दे सके। ठीक है, किस तरीके से हम उनकी जो एफिशिएंसी बढ़ा के हम अपनी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करना। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, यानी कि ओवरऑल जो हमारा स्टडी रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हो जाएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट किसके बारे में? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है। तो सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो आता है वांट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि वांट्स क्या होता है। तो वांट्स क्या होता है? हमारी जो भी नीड्स है, ठीक है, हमारी ज़रूरतें। अब वो ज़रूरतें को हम 3 कैटेगरीज में बोल सकते हैं, हमारी बेसिक नीड्स, हमारी लग्जरी नीड्स और हमारी कंफर्ट नीड्स। ठीक है, अब ये जो वांट्स होती है ये क्या होती है? हमारी ज़रूरतें होती है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग डिमांड्स होती है। तो और उसको वो चाहिए होता है। ठीक है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको खिलौना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ 16-17 ईयर का कोई अगर बच्चा है तो उसको बाइक चाहिए या उसको गाड़ी चाहिए। वहीं पे अगर हम कोई 60-70 ईयर के अगर पर्सन से पूछे तो उसको शायद बुक चाहिए होगी रीड करने के लिए। तो जो हमारी वांट्स है वो क्या है? एज वाइज, जेंडर वाइज, हमारी लोकेलिटी वाइज, ठीक है, हमारी नेसेसिटी वाइज, हम किस कल्चर में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती है। तो इसके बारे में स्टडी करना कहाँ हम करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कि जो हमारी वांट्स है वो किन दो मेजर जो हमारी जो वांट्स है वो हम किस तरीके से उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके 2 रीजंस। पहला रीज़न क्या है? इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। जिस तरीके से हमारी कंट्री में इन्वेंशंस हो रहे हैं डे बाय डे, जिस तरीके से इनोवेशंस हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली ही क्या हो रहा है? हमारी वांट्स भी बढ़ रही है।
फिर उसके बाद राइज इन पॉपुलेशन। अब जिस तरीके से पॉपुलेशन राइज हो रही है वो भी एक मेजर फैक्टर है इस चीज का, वॉन्ट्स का। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स की वॉन्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अब वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हाउ? बिकॉज हमारी एक वांट पूरी होती है तो हमें दूसरी चाहिए होती है, दूसरी पूरी होती है हमें तीसरी पूरी होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यस वी हैव लिमिटेड वांट्स, ठीक है। यस, इन द इनिशियल स्टेज वी से दैट वी हैव ओनली लिमिटेड वांट्स, बट व्हेन दैट वन पर्टिकुलर वांट इज सेटिस्फाइड वी वांट अनदर थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, अभी गर्मी का सीजन है तो हमको रेफ्रिजरेटर चाहिए, ठीक है। फिर रेनी सीजन आ जाएगा, रेनी सीजन में हमें बाइक चाहिए रहेगी, क्योंकि कौन छाता लेके बाहर निकलेगा, कौन छाता लेके फिर भीगेगा, क्योंकि छाते में भी थोड़ा बहुत तो भीग जाते हैं। तो हमको बाइक चाहिए ताकि हम रेनकोट पहन सकें। फिर सर्दी का सीज़न आ गया, अभी सर्दी के सीज़न में क्या हो गया कि कौन बाइक लेके जाएगा, ठंड में कुकड़ेगा, तो हमको क्या चाहिए, कार चाहिए। तो आर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। फिर आता है वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। अब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आर वॉन्ट्स आर रिपीटिंग डे बाय डे और सम में बी ओकेजनल, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉन्ट्स डिफर इन एजेस। अब जैसे जैसे एजेस बढ़ती है उसी तरीके से हर एक एज ग्रुप की वॉन्ट्स अलग रहेगी। छोटा बच्चा बाइक तो चाहेगा नहीं, लेकिन छोटा बच्चा खिलौना ज़रूर चाहेगा। वहीं पे 15-16 साल का बच्चा साइकिल चाहेगा, 18-19 साल का बच्चा बाइक चाहेगा, फिर 25-26 साल का बच्चा घर चाहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें 60 to 70 एज ग्रुप का कोई भी रहेगा, वो क्या चाहेगा, उसको बुक्स चाहिए रहेगी रीड करने के लिए। तो जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो भी क्या है, एज के अकॉर्डिंग डिफर करती है। फिर उसके बाद आता है वॉन्ट्स डिफर विद जेंडर। बट ऑब्वियस है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी वॉन्ट्स अलग रहेगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी वॉन्ट्स अलग रहेगी। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। अब आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी वॉन्ट्स चेंज होती है, ठीक है। मान लीजिए आपका अभी प्रेफरेंस है कि मुझे एसी लगवाना है, ठीक है, तो अभी आपकी वो हो गई एसी। हो सकता है किसी की एसी प्रेफरेंस ना हो, किसी के लिए सिर्फ सीलिंग फैन ही प्रेफरेंस हो। तो एज पर द प्रेफरेंस वॉन्ट्स आर चेंजिंग। फिर वॉन्ट्स डिफर विद सीजन। अब सीजन के अकॉर्डिंग भी, अब जो सीजन है वो एक सीजन पूरे साल भर तो रहता नहीं है, सीजन चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे सीजन बदलेगा ठीक वैसे वैसे हमारी जो वॉन्ट्स है वो भी बदलेगी। फिर आता है वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अब हमारे इंडिया में हर कल्चर का के लोग रहते हैं, ठीक है। अब उनके जो कल्चर के अकॉर्डिंग उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो ईटिंग कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग भी जो डिमांड्स रहती है, जो वॉन्ट्स रहती है, वो क्या होती है, चेंज होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि वॉन्ट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, यानी कि जो हमारी वॉन्ट्स हैं उसको क्या बोला है कि वो इकोनॉमिक्स भी है और एक नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट भी है। अब इकोनॉमिक वॉन्ट क्या होती है? इकोनॉमिक वॉन्ट ऐसी वॉन्ट होती है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। कोई भी चीज़ जो कि आप पैसा दे के खरीद रहे हो वो हमारी इकोनॉमिक वॉन्ट्स कहलाएगा। वहीं पे नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स क्या हो गया? ऐसी वॉन्ट्स जिसमें हमको पैसा नहीं देना पड़ रहा लेकिन हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सन रेज। अब ये क्या है? हमारी वॉन्ट्स है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन क्या हम इन सब चीज़ों के लिए पैसा दे रहे हैं? नो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। फिर आता है इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। अब हर एक इंडिविजुअल की वॉन्ट्स अलग रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या पहनता है? कोट पहनता, वाइट कोट पहनता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, तो उसकी वॉन्ट रहेगी वो चीज़ें। वहीं पे अगर हम कोई लॉयर की बात करें तो उसकी वॉन्ट क्या रहेगी? ब्लैक कोट,
तो बोला गया है कि जो इंडिविजुअल्स है उसके अकॉर्डिंग भी वांट्स चेंज होती है और कलेक्टिव वांट्स, मान लीजिए आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है, क्या ट्रेन से कोई इंडिविजुअल ट्रैवल करता है? नहीं, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं। तो जो हमारा ट्रैवलिंग बाय ट्रेन है वो हमारी क्या हो जाएगी? कलेक्टिव वांट्स हो जाएगी। फिर आता है हमारी जो वांट्स है वो किस तरीके से कैटेगराइज की गई है? नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरी। ठीक है, हमारी जो कुछ वांट्स है वो क्या है? नेसेसिटी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये हमारी क्या है? बेसिक नीड है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। वहीं पे आती है फिर कंफर्ट वाली वांट्स। अब जब हमारी बेसिक वांट्स पूरी हो गई, फिर हमको चाहिए कि नहीं यार अब थोड़ा लाइफ में कंफर्ट चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? वॉशिंग मशीन लेंगे, रेफ्रिजरेटर लेंगे, बाइक लेंगे, ये हमारी क्या हो गई? कंफर्ट वांट्स। फिर लग्जरी वांट्स, अब चलो यार कंफर्ट हो गए हम, अब थोड़ा और ऊपर जाते हैं, अब लग्जरी वांट्स लेते हैं। तो हमने कार ले लिया, बड़ा सा बंगला ले लिया, एसी ले लिया। तो ये बोला गया है कि जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है? बेसिक भी है, कंफर्ट भी है और लग्जरी भी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी थिंग जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा हो, वो क्या हो गया हमारा? गुड्स। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरी ज़रूरत को अभी इस टाइम पे पूरा कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। ये व्हाइट बोर्ड अभी मेरे लिए मेरी वांट्स को पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मेरे लिए गुड्स हो गया। आप लोग अभी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे और इसमें से अगर कुछ नोट्स लिख रहे होंगे, तो जो पेन आप लोग यूज़ कर रहे होंगे वो पेन आप लोगों के लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है, फिर आता है सर्विसेज। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जो हमको वेटर खाना ला के देते हैं, पानी ला के देते हैं, हमारा ऑर्डर रिसीव करते हैं, तो वो क्या दे रहे हैं? हमको सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट? तो गुड्स एंड सर्विसेज ये होता है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डोंट मिस इट आउट। और उसके अलावा हम उस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।